हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दिस पीवाईक्यूज। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल के जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट a, 0 एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b ऑन y एक्सिस, है ना। एंड जो सर्कल की इक्वेशन है वो ऐसे कुछ गिवन है, इफ द सर्कल लाइज बिलो एक्स एक्सिस देन द ऑर्डर्ड पेयर 2a, b स्क्वायर इज इक्वल टू। तो बेसिकली सर्कल जो है ऐसा कुछ है, ऐसा टच कर रहा है। पॉइंट जो हमारे पास है ये है a, 0 एंड विच टचेज x एक्सिस एट a, 0 एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ b ऑन y एक्सिस। ये जो लेंथ है ये कितनी है, b। तो ये जो हमारे पास सिचुएशन दे रखी है, इस हिसाब से अगर मैं पहली जो चीज लिखूं तो हमारे पास जो सर्कल बनता है वो दिखेगा, ये बनता हुआ दिखेगा एक्स स्क्वायर, या फिर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है अगर मैं इसको r लिख दूं तो इसका सेंटर के जो कोऑर्डिनेट आते हुए दिखेंगे ये बनता हुआ दिख जाएगा। ये जो लेंथ है ये है a और ये बन जाएगा a, r बनता हुआ दिखेगा और ये हो गया हमारे पास सेंटर। तो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लिखूं तो ये बन जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब यहां से हमें क्या चाहिए भाई, बोल रहा है कि a, 0 से पास कर रहा है। a, 0 अगर तुम पुट कर दोगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है पक्के से। इसके अलावा जो इंटरसेप्ट की बात करें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2yr इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनता हुआ दिख जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2yr और प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब y इंटरसेप्ट b दे रखा है तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू बी बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। अब f की वैल्यू अगर यहां से देखें तो f जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है यहाँ से ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये बनता हुआ दिखेगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब हमें चाहिए क्या, ये तो ऐसा कुछ आ गया। अब हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनती हुई दिख रही है, तो सर्कल की इक्वेशन अगर बन गई तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2y इंटू आर की जो वैल्यू है, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस दोनों हो सकती है, लेकिन आर को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे की साइड है, तो आर पक्के से नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस के साथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर एंड ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और अल्फा के टर्म में कुछ इक्वेशन दे रखी है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई एंड प्लस गामा इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है 2a कॉमा हमें क्या बताना है बी स्क्वायर। 2a की जो वैल्यू है वो है 2a इज इक्वल टू अल्फा है, राइट। तो 2a इक्वल टू अल्फा तो हमें दिख रहा है। इसके अलावा बी स्क्वायर की बात करें तो यहां से बीटा और बी स्क्वायर, तो यहां से एक चीज हमारे पास और दिख रहा है कि अगर मैं बीटा को कंपेयर करना चाहूं तो बीटा की जो वैल्यू आती दिखेगी वो बन जाएगा 2 टाइम्स
अंडर रूट बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से बीटा स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर निकालना है तो बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ये अपॉन में हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू बन जाएगा बीटा स्क्वायर और बन जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, और ये ऐसा कुछ बनता हुआ दिख जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बीटा स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा हो जाएगा 2a, तो इसके स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ रहा है बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो हमें मिल कि अल्फा स्क्वायर के टर्म में नहीं, गामा के टर्म में देना है। तो गामा के टर्म में अगर आंसर देना होगा तो गामा की जो वैल्यू है कितनी है, गामा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बीटा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये दोनों चीजें दिख रही है, बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा आते हुए हमें दिखेगा, विच इज ऑप्शन 4। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा लेट द लाइन x plus y is equal to 1 meet the circle at point A and B. If the line perpendicular to AB and passing through the midpoint of the chord AB intersect the circle C and D, then the area of the quadrilateral ABCD. तो बेसिकली ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक लाइन है which is x plus y is equal to 4. ये कट कर रहा है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, उन 2 पॉइंट्स को नाम दिया गया है, ये है A और ये है B। अब बोल रहा है कि इफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB। अब क्योंकि अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB की बात करें तो पक्के से ये जो लाइन है कहां से पास करते हुए दिखेगी आपको, ओरिजिन से। तो इसकी इक्वेशन जो बनते हुए दिख जाएगी क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू x बनते हुए दिख जाएगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को उसने नाम दे दिया सपोज AB, इसको मैं बोल देता हूँ C और इसको बोल देता है D। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात करनी है, तो क्योंकि अगर ये एंगल की बात करें, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये इक्वेशन है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हम पॉइंट निकाल लेते हैं। पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स पुट कर दोगे यहाँ पे, तो y इक्वल टू एक्स पुट करने पे ये बन जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 2, तो x की जो वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √2। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है √2 कॉमा √2, और ये जो पॉइंट आ रहा है माइनस √2 कॉमा माइनस √2। अभी भी हमें ये 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स आ गया तो फिर आप एरिया निकाल सकते हो बेस इनटू हाइट। यही एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि ये पॉइंट निकालने के लिए वापस इसका इंटरसेक्शन इसके साथ देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 4 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा माइनस 8x, एंड ये बन जाएगा 16 माइनस 4 इज माइनस 12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कुछ इक्वेशन बनती हुई दिखेगी। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो x की जो 2 वैल्यूज आएंगी आप अच्छा ये डिस्टेंस में निकालूं तब भी हमारा काम हो जाएगा वैसे, क्योंकि एरिया जो होगा दिस इंटू दिस, हाफ इंटू दिस परपेंडिकुलर है क्योंकि, तो आप d1 इंटू d2 निकाल सकते हो। अब ये डिस्टेंस आपको निकालने के लिए हमें पता है कि अगर इसको कोऑर्डिनेट्स में ऐसे कुछ लिख दूं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख दूं x2 y2, तो ये क्या बनना चाहिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। यही तो डिस्टेंस आएगा अगर मैं d2 की बात करूं, राइट। अब क्योंकि यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी तो आप डायरेक्टली यहाँ से x1 माइनस x2 निकाल सकते हो, विच इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो डिफरेंस ऑफ रूट आप निकाल सकते हो, मतलब x की वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से कोई ज्यादा वो नहीं, बट थोड़ा सा स्टेप बच जाएगा शायद। तो यहाँ से x1 माइनस x2 की मॉड की बात करो या फिर स्क्वायर की बात करो, तो ये बन जाएगा d अपॉन a स्क्वायर। तो d की बात करें तो d की वैल्यू कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 बनता हुआ दिख 40 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा 40, यानी कितना आ रहा है 40, ऐसा कुछ। वैसे अगर y1 माइनस y2 की बात करूं तो आई थिंक y1 माइनस y2 के लिए भी सेम ही इक्वेशन बनती हुई दिखेगी मोस्ट प्रोबेबली।
तो y1 माइनस y2 का मॉड का स्क्वायर भी जो आएगा वो भी कितना आ जाएगा d, विच इज ये भी 40 ही आते हुए दिखेगा, क्योंकि इक्वेशन सेम ही बनते दिखेगी, क्योंकि अपन x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, y की जगह रिप्लेस करेंगे 4 माइनस एक्स, और x की जगह रिप्लेस करेंगे 4 माइनस वाई, तो सेम ही चीज बनती हुई दिखेगी। तो अब ये वैल्यूज अगर पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 80, और अंडर रूट ऑफ 80 16, और ये कितना हो जाएगा आई थिंक 4√5 बनता हुआ दिखेगा। ये इक्वेशन ठीक है, एक्स स्क्वायर 9 के क्वेश्चन करते हैं। हाँ हाँ, बता क्या क्या मिस्टेक करी मैंने। और ये इक्वेशन बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x 16, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस 12, यहाँ पे बनते हुए दिखेगा प्लस 12, और प्लस 12 अगर यहाँ पे आ गया तो ये जो वैल्यू आती है दिखेगी प्लस 6। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है क्या? मैंने पहले ही गलत लिखा था। तो ये तो मैंने सही लिखा है, ये जो लाइन की इक्वेशन थी ये वाली थी, सिमर नहीं बता पा रहा था क्या हम लिख के रखा था दोनों वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए भी आंसर आ जाता है वैसे तो, है ना? ठीक है कोई नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सपोज इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस सर्कल के साथ x1 y1 और x2 y2 है। तो अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 4, क्योंकि y की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा माइनस 2x, और ये बन जाएगा प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से डायरेक्टली आप डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, तो इसका स्क्वायर निकालना है तो ये बन जाएगा d अपॉन ए स्क्वायर। तो d अपॉन ए स्क्वायर अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास d इज बी स्क्वायर विच इज 4, और ये बन जाएगा 4 एंड 3 2 जा 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये कितना आ जाएगा 28 विच इज 7 बनता हुआ दिख रहा है हमें। तो 7 ये भी आ जाएगा, और मॉड ऑफ सिमिलरली y1 माइनस y2 की वैल्यू कितनी आती दिखेगी 7। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे रख दे तो ये बन जाएगा √7 प्लस 7 विच इज रूट ऑफ 14। तो एरिया जो आएगा हमारे पास 1/2 इंटू √14 इंटू ये जो लेंथ आती दिखेगी हमें इन दोनों के बीच का ये आ जाएगा 16, ये तो ये 4 आते हुए दिख जाएगा इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2, तो एरिया आ जाएगा 2√14 विच इज ऑप्शन थर्ड। ठीक है। let a circle C pass through the point 4, 2 and 2, 0, 2 and its center lie on then the length of the chord of the circle C whose midpoint is 1, 2। तो बेसिकली हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, है ना? तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के दो तरीके, तो या तो आप जनरल सर्कल मान लो और उसमें 3 वेरिएबल होंगे, 3 इक्वेशन है। उससे बेटर तरीका क्या है कि आप सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लो अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा एज्यूम कर लोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और सेंटर से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम, यानी अल्फा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है 2 आ रही है, एंड अल्फा की वैल्यू अगर 2 यहाँ पे पुट कर दोगे तो 6 प्लस 2 बीटा प्लस 2 जो आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी -4। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 2, -4 0, 2। यहाँ से सर्कल पास करते हुए आ रहा है तो रेडियस भी निकाल सकते हैं अपन, तो रेडियस आप निकालोगे तो रेडियस हमारे पास आएगा और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, रेडियस इक्वल टू 4 - 2 इज, ये बन जाएगा 4 अंडर रूट एंड ये बन जाएगा प्लस 36। तो r जो आएगा हमारे पास √40, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी 2√10
10 बनता हुआ दिख जाएगा, यानी इक्वेशन जो सर्कल की आ रही है वो आ रही है सर्कल की जो इक्वेशन आती हुई दिख रही है, क्या गई सर्कल का सेंटर हमारे पास पता है विच इज 2, -4, और हमें ये भी पता है मिड पॉइंट ऑफ द क्वाड विच इज मिड पॉइंट 1, 2। तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से? तो ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा, तो ये आई थिंक √37 आते हुए दिख रहा है ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमें पता है कितना है √40। तो ये डिस्टेंस √40 आएगा, तो √40 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √3, और ये भी कितना हो जाएगा √3। तो लेंथ जो हमारे पास आती हुई दिखेगी विच इज 2√3 बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सर्कल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कभी भी ऐसा कुछ दिखे कि एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा कुछ, तो इसका जो रेडियस सेंटर जो आएगा वो आएगा -r, बनता हुआ दिखेगा। यानी जो सर्कल की इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी x + r का होल स्क्वायर प्लस y - r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टचेस बोथ, रेडियस कितना है 2 है, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो ये रेडियस के इक्वल है, तो ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 4 बनता हुआ दिख जाएगा। तो ये हमारे पास सर्कल आ गया C। लेट r बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट हैज सेंटर एट द पॉइंट 2, 5। तो एक और सर्कल है जिसका सेंटर 2, 5 है, तो अल्फा को ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये सेकंड वाला सेंटर इंटरसेक्ट द सर्कल C एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स इफ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इन दैट। अब देखो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट पे, यानी ऐसी कुछ कंडीशन हो रही है। अब ये कंडीशन कब होती है? जब सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी C1 C2 जो होता है वो लेस देन क्या होता है R1 + R2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ R1 - R2। ये कंडीशन होती तब होता है। तो बस इस चीज का यूज कर लेते हैं। तो इसका जो सेंटर है C1 जो है ये हमारे पास -2, 2 एंड C2 जो है वो है 2, 5। तो C1 C2 की जो मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा 2 to 4। तो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5 इज लेस देन R1 की जो वैल्यू है, एक का रेडियस 2 है और एक का रेडियस R है, तो ये बन जाएगा 2 + R इज ग्रेटर देन 5, तो R इज ग्रेटर देन 3। तो ये एक कंडीशन आ गई। इसके अलावा दूसरी चीज मॉड R1 - R2 की बात कर ले तो ये बन जाएगा 5 - R, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो R - 5 का मॉड। ये जो होना चाहिए किससे छोटा होना चाहिए? 5 से। तो R - 5 और R - 2 रेडियस 2 है, तो ये बन जाएगा R - 2 शुड बी लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन -5। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकाले तो ये आना चाहिए R लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन -3। इन दोनों आंसर का इंटरसेक्शन लेंगे तो R बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 3 से लेके 7 के बीच। ये हमारा आंसर आते हुए देखिए, इसमें हमें क्या बोला है अल्फा से बीटा था यानी 3 से 7, तो ये है 3 और ये है 7, तो 3 अल्फा हो जाएगा कितना? 3 बीटा इज 21 - 6 विच इज 15। तो आंसर जो हमारे पास आएगा विच इज ऑप्शन 2। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट द सर्कल्स लेट सी बी द इमेज ऑफ द सर्कल। तो सर्कल की इमेज निकालना है, इसका मतलब सर्कल का इमेज लेने से उसका सेंटर तो चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज नहीं होगा। तो बस जो दूसरा सर्कल जो इमेज निकालना है उसका हम क्या निकाल लेते हैं? सेंटर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे, तो इसका जो सेंटर आता है ये आ जाएगा 1, -2। तो दूसरे वाले सर्कल का सेंटर जो हो जाएगा इसके अबाउट इमेज, और इसके अबाउट इमेज निकालने का फॉर्मूला x - 1/a विच इज 2, और ये बन जाएगा y +2/-3 इज इक्वल टू इमेज का फॉर्मूला -2 टाइम्स ax1, यानी x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 2 और y की जगह -2 पुट कर देंगे तो 6, और ये बन जाएगा +5 में a² + b² यानी 4 + 9 विच इज 13। तो ये 6 प्लस ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है -4 + 1 और y की जो वैल्यू आ रही है बन जाएगा 6 - 2, तो ये बन जाएगा -3 और ये बनता हुआ दिख जाएगा
तो सेंटर तो आ गया हमारे पास -3,4 एंड रेडियस सेम ही रहेगा जो इसका रेडियस है। इसका जो अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो ये हो जाएगा √1 + 4 एंड ये बन जाएगा 4 विच इज 3। तो इसका भी जो रेडियस है कितना रहेगा 3। तो सर्कल की इक्वेशन आ गई हमारे पास x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मतलब दिख जाएगा 9। अब ये बोल रहा है कि सच दैट लेट a बी द ऐसा कुछ बोला जा रहा है a बी द पॉइंट ऑन c such that OA is parallel to x-axis and A lies on the right hand side of the center O। यानी बेसिकली ऐसा कुछ बोला गया है कि इस सर्कल को आप अगर प्लॉट करोगे तो O अगर सेंटर है विच इज -3,4 तो A कहीं राइट में लाई कर रहा है और वो पैरेलल टू किसके है एक्स एक्सिस। तो ऐसे ही कुछ बनते हुए दिखेगी दिस इज पॉइंट A। अब अगर ये पॉइंट A भी आप बता सकते हो, A के कोऑर्डिनेट्स बताना इजी है क्योंकि इसी लाइन पे लाई कर रहा है विच इज पैरेलल टू, तो y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा और x कोऑर्डिनेट 3 यूनिट राइट में जाएंगे तो -3 से 3 यूनिट राइट में ये कौन सा हो जाएगा 0,4 बनता हुआ दिख जाएगा। अब बोला b एक और पॉइंट है अल्फा, बीटा। अब ये भी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है सच दैट लेंथ ऑफ द आर्क AB इज 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ C, यानी 1/6 ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द C। यानी बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास कहीं यहाँ पे मान के चलो B है। अब आपको फॉर्मूला पता है कि अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूं है ना तो 2 का आर्क लेंथ 2πr और अगर मैं 1/6 आर्क लेंथ की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/6 2πr ऐसा कुछ बनता हुआ दिखेगा राइट। तो बेसिकली जो पहला एंगल बन रहा था 2π पूरा वो अब कितना हो जाएगा 2π/6 विच इज π/3। अब जो एंगल बना रहा होगा यानी AB के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है π/3 बनता हुआ दिख रहा है। π/3 ऐसा तो नहीं होगा बट ऐसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं विच इज दिस। तो ये बन जाएगा π/3 सच दैट यहाँ पे बोला है कि बीटा इज लेस देन 4। बीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4 से कम होनी चाहिए। तो 4 से कम होने के लिए ऊपर तो नहीं जाएगा, ये नीचे की साइड आएगा। तो ये कहीं ऐसा कुछ दिखेगा विच इज π/3। अब हम क्या चाहते हैं कि बीटा मतलब हमें अल्फा, बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा, बीटा भी आप निकाल सकते हो। तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि ये आप लेंथ निकाल लो और ये लेंथ निकाल लो। तो बेसिकली ये लेंथ निकालने के लिए अगर ये π/3 तो ये लिखा है यहाँ पे 2, ये जो लेंथ आएगी ये बन जाएगा 2 cos π/3 और एक लेंथ आ जाएगा 2 sin, ये लेंथ आ जाएगा 2 sin π/3 और ये लेंथ आएगा 2 cos π/3। तो 2 sin π/3 की बात करें तो 2 sin π/3 जो आएगा हमारे पास ये हो जाएगा 2 × √3/2 विच इज √3 और ये बनता हुआ दिखेगा 1। अब कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें b के, तो b के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस पॉइंट से हमें 1 यूनिट ये हो जाएगा 1 यूनिट हमें आगे जाना पड़ेगा। तो 1 यूनिट आगे जाने के लिए ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -2 और इस पॉइंट से हमें 1 यूनिट आगे जाने के बाद हमें नीचे आना पड़ेगा कितना √3 यूनिट। तो ये बन जाएगा 4 - √3। तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये पॉइंट हमारे पास आते हुए दिख जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बीटा -√3 है। तो बीटा की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 4 - √3 एंड अल्फा की जो वैल्यू है ये है √3 टाइम्स -2 ऐसा कुछ बनता हुआ दिख जाएगा। तो अगर इसको अपन सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 4 + √3। रेडियस 3 लेना था क्या अपने को सिमर, तूने बताया नहीं? मार इनको मार। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली जो पॉइंट बी है वो इधर कहीं लाई कर रहा होगा है ना। अगर इसके मैं कोऑर्डिनेट्स अल्फा, बीटा बोल दूं तो आपको पता है कि अगर ये एंगल π/3 है तो π/3 ये जो एंगल ये जो साइड हो जाएगा ये हो जाएगा r cos π/3 और ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा r sin π/3।
तो आर यूनिट राइट में जाना है सेंटर से, और नीचे कितने की तरफ जाना है, आर साइन पाई बाई 3। तो आर की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3/2 बनता हुआ दिख जाएगा। 3/2 राइट में, तो ये बन जाएगा -3 + 3/2। और नीचे आना है हमें, और ये हो जाएगा 3 इंटू, ये बन जाएगा 3√3 अपॉन और -4 माइनस, तो ये बन जाएगा 3√3/2 बनता हुआ दिख जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक यही हो जाना चाहिए। तो ये जाएगा -6, तो ये बन जाएगा -3/2, एंड ये बन जाएगा 4 माइनस 3√3/2 बनता हुआ दिख जाएगा। तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। हमें जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है बीटा -√3a। तो अगर मैं बीटा -√3a सॉल्व करना चाहूँ, तो बीटा की जो वैल्यू है ये हो जाएगा 4 माइनस 3√3/2, और ये हो जाएगा √3a, यानी हो जाएगा -+3√3/2। तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। आंसर जो हमारे पास आते दिखेगा विच इज 4, ऑप्शन 2। सर एक सेकंड सर, अब नीचे कर दो सर। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आए थे। सर्कल में इतने कम क्वेश्चन नहीं आए, ये बात ध्यान में रखना कि पैराबोला के साथ मिक्स, इलिप्स के साथ मिक्स क्वेश्चन बहुत सारे आए। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर्कल वापस, क्योंकि ये कम से कम आप ऐसे देखोगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो कम है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन तो कम है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन कम से कम 20-25 क्वेश्चन होंगे आराम से। ठीक है, यहां से वापस अप्रैल का क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल पासिंग थ्रू -9,4 एंड टचिंग द लाइन x + y = 3 एंड x - y = 3। तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। मतलब इसमें देखने वाली बात ये थी कि ये जो दोनों लाइंस दिख रहा है, दोनों लाइंस एक पॉइंट पे मिल रहा है विच इज ऑन x एक्सिस, और वो x एक्सिस पे जो पॉइंट है विच इज 3,0, यहां से दोनों ऐसा लग रहा है कि इमर्ज हो रहे हैं। ऐसी कुछ लाइन बनती हुई दिख रही है। अब क्योंकि ये दोनों लाइन कैसे हैं, सिमेट्रिकल है अबाउट x एक्सिस, तो जो दोनों सर्कल बनता हुआ दिखेगा वो कुछ एक सर्कल ऐसा बनेगा और एक सर्कल कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। दोनों का जो सेंटर होना चाहिए कहां पे होना चाहिए, x एक्सिस पे। तो दोनों का सर्कल अगर x एक्सिस पे है तो मान के चलो कि सेंटर क्या होगा, a,0 a,0 मान लेते हैं, और ये दोनों सर्कल -9,4 से पास करना चाहिए। तो सर्कल की जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा विच इज r स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास सर्कल की इक्वेशन। अब एक और चीज इसमें ये बोल रखा है कि जो सर्कल का ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये टच कर रहा है तो टच वाली कंडीशन अभी तो अपन ने यूज करी नहीं है, तो वो कर लेते हैं कि अगर मैं और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करूं विच इज d इज इक्वल टू और कोई भी एक लाइन लेते हैं विच इज x + y = 3 वाली लाइन लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम a,0 से जो डिस्टेंस आ जाएगा ये हो जाएगा a - 3 अपॉन में √2 का मॉड जो आएगा डिस्टेंस, यानी रेडियस जो है इसका कितना है, r है। तो ये बन जाएगा a - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 2r स्क्वायर, ऐसा कुछ। बस इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं। अब ये जो सर्कल है वापस कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं, -9,4। तो -9,4 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 9 + a का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह माइनस, और ये बन जाएगा +16 इज इक्वल टू r स्क्वायर, और r स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ a - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा कुछ। अब यहाँ में एक ही वेरिएबल है विच इज a, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो एक ही दो वैल्यूज आएंगी, इसलिए दो सर्कल भी आ रहे हैं। तो ये अगर सॉल्व करना चाहें तो ये बन जाएगा a² प्लस बन जाएगा 81 प्लस ये बन जाएगा 18a इनटू यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड ये बन जाएगा +16 इज इक्वल टू बन जाएगा a² प्लस 9 - 6a। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 2a² - a² इज a², 36a एंड +6a, तो ये बन जाएगा 42a एंड ये बन जाएगा 16, और ये 2 16 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 32 - 9,
तो ये बन जाएगा 32 एंड -9 विल बी 20 और 23 बनता हुआ दिख जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसी कुछ ही इक्वेशन आती दिखनी चाहिए मेरे को, ऐसा लग रहा है। एक बार देख लेते वापस। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है लाइन। 9,4 हमें सेटिस्फाई करना था, 9,4 रखने से ये बन जाता 9 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 16। और जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला से एक इक्वेशन बनती a माइनस 3 a, 0, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस की इक्वल, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर। और यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी थी, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी थी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू a माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बन गया। अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये चीज बननी चाहिए, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे एक और टर्म आएगा विच इज 23 और प्लस बन जाएगा 162 बनता हुआ दिख जाएगा। 32 माइनस 9, तो ये ऐसा कुछ आ रहा है इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 42a और ये 162, तो 185 इज इक्वल टू 0 बनता हुआ दिखेगा। तो 185 535 42 चाहिए तो 7 2 जा a स्क्वायर और ये 35 इंटू 5 तो 185 आ रहा है ना, तो 185 7 से देख ले तो 7 ही हो जाएगा 7 2, तो ये बन जाएगा 5, तो 25 और ये हो जाएगा 5 एंड 5 35 आते हुए दिखेगा। आई थिंक ये क्या रहा है 37 और 5 से होता है। 37 और 5 से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 37 a प्लस 5a प्लस 185 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ रही है एक तो -5 आ रही है और a की जो वैल्यू आ रही है एक आ रही है हमारे पास -13। तो 2 a की वैल्यू आ रही है, तो 2 सेंटर्स हमारे पास आते हुए दिख गया। हमें बताना क्या है, रेडियस के बीच का डिफरेंस बताना, विच इज रेडियस के स्क्वायर का, यानी ये हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो सेंटर्स तो पता है, सेंटर हमारे पास एक हो गया, पॉइंट जिस पॉइंट से पास कर रहा है -9,4 और एक का सेंटर है हमारे पास -7,0 एंड -5,0 एंड -37,0, तो ये हो जाएगा -5,0 और एक है -37,0। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, r1 स्क्वायर जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और r2 स्क्वायर जो हो जाएगा 37 और ये 9 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस ले ले तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 का स्क्वायर जो हमारे पास आते दिखेगा विच इज 30 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 28, तो ये बन जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 784 माइनस 16 विच इज 768। ये हमारे पास आंसर आता है दिखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा तो कैलकुलेशन था ही ऑब्वियसली, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 768। ठीक है भाई। इफ द 4 distinct points lie on the circle of radius r, then 10k plus r is equal to, ये 4 पॉइंट्स गिवन है, एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो 4 पॉइंट 3 पॉइंट से आप सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो, मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको सर्कल 0,0 से पास कर रहा है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं 4,6, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 36 एंड ये बन जाएगा प्लस 8g एंड ये बन जाएगा प्लस 12f इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 8g प्लस 12f इज इक्वल टू 36 प्लस 16 इज -52, 2g प्लस ये हो जाएगा 3f इज इक्वल टू -13। एक इक्वेशन ये आ गई एंड -1,5 पुट कर दे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 25 एंड ये बन जाएगा -1 ये -2g एंड ये बन जाएगा 5, तो ये बन जाएगा 10f इज इक्वल टू 0। तो -2g प्लस 10f इज इक्वल टू
26, इसको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2g प्लस 3f इज इक्वल टू माइनस 13। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 13f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 39। f की जो वैल्यू आ रही है -3, f की वैल्यू अगर मैं -3 यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो 2g की वैल्यू जो आ जाएगी -3 तो 9 हो जाएगा, 9 तो ये हो जाएगा -4, तो g की जो वैल्यू आ रही है -2। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 2,3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,3, तो रेडियस जो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा 9 प्लस √13, यानी ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड प्लस 4 विच इज 13। तो ये हो जाएगा 13, ये हमारे पास सर्कल आ गया। अब बोल रहा है कि ये जो सर्कल है k,3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा k-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो 9 बन जाएगा, और ये बन जाएगा k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बनता हुआ दिख जाएगा 30। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बन जाएगा k² प्लस 4 माइनस 4k प्लस 9k स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस 9 माइनस 18k प्लस इज इक्वल टू 13। तो ये बन जाएगा 9k स्क्वायर प्लस, तो ये बन जाएगा 10k स्क्वायर, और ये हो जाएगा -22k 9 4 13, और 13 तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू या तो 0 हो जाए या फिर k की जो वैल्यू आ जाए ये हो जाए 22/10, यानी हो जाएगा 11/5। तो ये दो वैल्यूज आते हुए हमें दिख रही है। तो k इक्वल टू 0 पुट करने पे तो ये सेमी पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो k की जो वैल्यू आ रही है 11/5, तो 11/5 पुट कर दे तो 10 इंटू 11/5 प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 30, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 13 विच इज 35। तो 35 विल बी आवर आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, तो इसमें से ये जो दो लाइंस थे ना, इससे जो एक लाइन बन रही है, इसका स्लोप और इसका जो स्लोप है दोनों का प्रोडक्ट कितना है -1। तो आपको ट्रायंगल अपने आप बनते दिख जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो सेंटर कहाँ पे होता, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट। तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी देखोगे तो ये सेमी सेंटर आते हुए दिखेगा, है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लेट C1 बी द सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3 दैट टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रही है और रेडियस 3 है, तो डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख सकते हो x+3 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 9। C2 बी द सर्कल विद सेंटर 1,3 एंड टचेस C1 एक्सटर्नली एट पॉइंट अल्फा, बीटा। और C2 एक और सर्कल है जिसका सेंटर ऐसा कुछ है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा आर स्क्वायर। अल्फा बीटा पे टच कर रहा है, तो हमें बताना है कि टच करने के लिए क्या करना चाहिए। C1 C2 जो होना चाहिए R1 प्लस R2 के इक्वल होना चाहिए। तो R1 प्लस R2 के इक्वल करने के लिए इसके जो सेंटर कोऑर्डिनेट्स है ये है -3, -3 और ये है 1,3। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँ तो 3 4, ये बन जाएगा 4, और ये बनता हुआ दिख जाएगा हमें 3 3 6, तो 36। तो ये बन जाएगा 4 एंड 36, ये बन जाएगा √40 इज इक्वल टू रेडियस इसका जो है 3 और इसका रेडियस कितना है r। तो r तो आ गया कुछ अजीब सी वैल्यू विच इज √40 - 3। इसके अलावा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आप एक सर्कल ऐसा कुछ है और एक और सर्कल जो है इसका जो सेंटर था -3 पे था, ये था -3, -3। एक और जो सर्कल था उसका सेंटर था कहीं 1,3 पे, वो ऐसे कुछ टच कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमें बताना था, राइट। अब वो पॉइंट बताने के लिए आप ये काम कर सकते थे कि आप सिंपली ये सारा काम ना करके एक और काम कर सकते कि अगर टच कर रहा होगा तो ऐसे ही कुछ टच कर रहा होगा और वो इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। इसकी कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास ये है 1,3। तो अगर मैं इसी लाइन पे कितना यूनिट ऊपर चले जाऊं विच इज 3 यूनिट सेम लाइन पे, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा और यही पॉइंट हमें बताना भी था। तो हम इस लाइन का स्लोप निकाले तो इस लाइन का जो स्लोप आ रहा है ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 3 + 3 6 अपॉन में हो जाएगा 1 + 3 विच इज 4 विच इज
3/2। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है 3/2। अब मैं ये पॉइंट बता सकता हूँ, ये हो जाएगा -3 प्लस आर, आर की जो वैल्यू है 3, तो ये बन जाएगा 3 cos थीटा और ये बन जाएगा -3 प्लस आर और ये क्या हो जाएगा sin थीटा। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस, दोनों का डिफरेंस बताना है, बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा करोगे तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 3 टाइम्स साइन थीटा की बात करें तो अगर ये √3/2 है तो साइन थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ये बन जाएगी 3/√13 और कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ये बन जाएगी 2/√13। तो ये हो जाएगा 3 - 2 यानी 1/√13 का स्क्वायर। और यहाँ से आई थिंक 3 के स्क्वायर करना था तो यहाँ से 9 बाहर आना चाहिए, तो ये बन जाएगा 9/13। हमारे पास ये आंसर आते हुए दिख रहा है। जीसीडी दोनों देखो तो कितना है 1 ही है, तो m + 13 + 9 जो हमारे पास आएगा ये आ जाएगा 13 8 21 आना चाहिए हमारे पास आंसर। 13 + 9 = 22, तो 22 हमारे पास आंसर आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सर्कल निकालने की जरूरत नहीं थी, सिंपली इसी में ये स्ट्रेट लाइन का ज्यादातर क्वेश्चन है, नॉट सर्कल का। इसी लाइन पे हमें 3 यूनिट आगे क्योंकि टच करेगा तो पक्के से यहीं पे कर रहोगे इसी वाली लाइन पे, तो 3 यूनिट ऊपर हमें पॉइंट निकालना था, जिसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और यहां से हमने पॉइंट निकाल लिया। ठीक बात है गाइस, तो बस इतने ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे सर्कल से, कौन से दोनों शिफ्ट मिला के। सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेईई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा, इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।